साथियों नमस्कार। मैं नरेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ फैक्ट्स एंड टॉक्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के LLB सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए बना रहा हूं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बेहतर लाभदायक होगी। साथियों, मैं आपको डेली सुबह 10 बजे एक या दो क्वेश्चन तैयार करके इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड करूंगा और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण कोर्स करवाने की कोशिश करूंगा। साथियों, मेरे द्वारा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। ये कंटेंट पढ़ने के बाद आपको जैसे ही आप बावेल सीरीज या बेरेक से अपना रिवीजन करेंगे तो आपको जो बावेल या बेरेक्ट है मक्खन की तरह लगेगा। ये मेरा प्रोमिस रहेगा। साथियों, अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक की तरफ आता हूँ। मैं बताना चाहूँगा आज मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस जो फर्स्ट पेपर आता है उसके बारे में बात करेंगे। आपको कंटेंट डिलीवर करने में जो क्वेश्चन पुटअप जो होंगे वो मैं क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है अपना फर्स्ट पेपर उसकी बाबेल सीरीज के आधार पे सीरियल वाइज में क्वेश्चन करवाते हुए चलूँगा। आने वाले 5 से 7 क्लास में अपन जूरिस्प्रूडेंस के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर कर लेंगे। तत्पश्चात सेकंड सब्जेक्ट लेके चलेंगे और ऐसे ही करते करते अपन जल्द ही अपना संपूर्ण कोर्स कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो अपन एक दिन में एक की बजाय 2 या 3 वीडियो लेकर के जल्दी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों, बताना चाहूँगा जूरिस्प्रूडेंस जो शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड है जूरिस, दूसरा वर्ड है प्रूडेंस। जूरिस का मतलब होता है कानून और प्रूडेंस का मतलब होता है ज्ञान। अतः कहा जा सकता है कानून का ज्ञान। जैसा कि जूरिस्प्रूडेंस शब्द के नाम से ही पता चल रहा है विधि शास्त्र। विधि मतलब कानून, कानून का जो शास्त्र मतलब जो ज्ञान होता है उसी को हम जूरिस्प्रूडेंस कहेंगे। जूरिस्प्रूडेंस अपने को कहता क्या है? जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है यह सब्जेक्ट हमें कानून को गहराई से जानने में मदद करता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जूरिस्प्रूडेंस शब्द अपने को कानून को गहराई से जानने में मदद करता है कि किस तरीके से लोग कानून को गहराई से जान सकते हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा जूरिस्प्रूडेंस जो अपना सब्जेक्ट है इसमें एक भी सेक्शन नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है इसमें एक भी सेक्शन नहीं है। इस सब्जेक्ट में कंप्लीट थ्योरी दी गई है और थ्योरी की ही बात अपन करेंगे। थ्योरी का मतलब आपको यहाँ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में अलग अलग लोगों ने जो विचारधाराएं दी गई है, उन्होंने लॉ को किस तरीके से देखा है, किस तरीके से उन्होंने फिर लॉ को देखने के बाद में अपन को बताने की कोशिश की है। कानून की परिभाषा को अपने शब्दों में वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो सब आपको अलग अलग स्कूल्स के बारे में देखने को मिलेगा। साथियों, जूरिस्प्रूडेंस को अपन 2 पार्ट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन है वो बताऊंगा और स्कूल्स के बारे में बताऊंगा। जो सेकंड पार्ट जो होगा उसमें अपन स्टेट की बात करेंगे, सोवरेनिटी की बात करेंगे। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता। इसके अलावा अपन पूर्ण निर्णय और लॉ के सोर्स आदि की चर्चा करते हुए अपन इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ये सब अपन एक एक टॉपिक उठा करके आगे आने वाली वीडियोज में धीरे धीरे जूरिस्प्रूडेंस को पूरा ख़त्म करेंगे। साथियों, जूरिस्प्रूडेंस जो है इसकी अलग अलग जो विधिवेत्ता है उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो अपन अलग अलग विधिवेत्ताओं के आधार पर उन्होंने क्या क्या जूरिस्प्रूडेंस के बारे में कहा है ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ऑस्टिन की। ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को बताया है जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। अतः वास्तविक विधि का दर्शन अपन इसको कह सकते हैं। विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है। दोस्तों, ऑस्टिन ने बताया है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो वास्तविक विधि जो होती है उसका ही दर्शन है। मतलब वास्तविक विधि का मतलब रियल विधि का मतलब कानून का दर्शन, मतलब अपने को ये कहना चाहता है कि जो रियल कानून है वो ही जूरिस्प्रूडेंस है।
उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो 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 तरीके से बांटा है। जूरिस्प्रूडेंस को एक सामान्य विधि शास्त्र, एक विशिष्ट विधि शास्त्र। सामान्य विधि शास्त्र के अंदर ऑस्टिन नामक विधिवेत्ता ने दो पार्टों में बांटा। तो सामान्य विधि शास्त्र के अंदर कर्तव्य की बात की है, अधिकार की बात की है, स्वतंत्रता की बात की है, दंड की बात की है और उपाय की बात की है। इसी प्रकार दूसरे पार्ट में उन्होंने बांटा विशिष्ट। दूसरे पार्ट में बांटा विशिष्ट विधि शास्त्र। इसमें भारतीय संविदा एक्ट 1872 और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, इन दो चीज़ों को डिफाइन किया है। उसके बाद अनेक विधिवेत्ता थे, उन्होंने भी अपने अपने मत इसके बारे में रखे। बात करना चाहूँगा सिसरो ने जूरिस्प्रूडेंस के बारे में कहा है कि इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस का ज्ञान को जूरिस्प्रूडेंस को ज्ञान का दार्शनिक पक्ष कहा है। मतलब ज्ञान का दार्शनिक पक्ष होने का मतलब यहाँ क्या होगा कि इन्होंने कहा कि ज्ञान को दर्शन के रूप में करना ही जूरिस्प्रूडेंस है। दोस्तों, जैसे अपन किसी चीज़ को देखते हैं तो अपन देखते हैं तो उसको एक देखने के बाद अपने को एक ओवरव्यू लग जाता है, गहराई से अपन उसको देख लेते हैं। आंखों से देखने के बाद कोई भी चीज़ अपने दिमाग में फीड हो जाती है। उसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि ये जो ज्ञान है ना, इसका दार्शनिक ज्ञान को आंखों से देखना ही जूरिस्प्रूडेंस है। ज्ञान को आंखों से देखने का मतलब यहाँ रहेगा कि संपूर्ण ज्ञान होना, यही जूरिस्प्रूडेंस है। उसके बाद में सामंत नाम के विधिवेत्ता आए, वो आते हैं, वो कहते हैं कि विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। अब इन्होंने इसको विज्ञान कहा है। दोस्तों, विज्ञान की परिभाषा में आपको अगर बताना चाहूँ, विज्ञान क्या है? विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को साइंस कहते हैं। एक सिंपल परिभाषा में आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार से प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, उसी प्रकार इन्होंने कहने की कोशिश की है। विज्ञान से तुलना इसलिए की है जिस प्रकार से प्रकृति के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, उसी प्रकार से लोग को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना ही विधि शास्त्र है। सामान्य अपने को ये कहते हैं। हॉलैंड ने भी सिमिलर परिभाषा दी। हॉलैंड ने इसको प्रारूपिक विज्ञान बताया है। मतलब एक प्रारूप के आधार पर एक साइंस ही है, जो साइंस के समकक्ष इनको माना है। कीटन आते हैं। कीटन अपने को बताते हैं कि विधि के सामान्य अध्ययनों सिद्धांतों का अध्ययन वह इसका क्रमबद्ध व्यवस्था विधि शास्त्र का विज्ञान है। आपको लग रहा होगा कि ये सब अंत पंत में आके एक ही बात क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों, सभी ने जो थ्योरी दिया है ये जूरिस्प्रूडेंस का ही दिया है। अब एक चीज़ का ऐसे तो है नहीं कि अलग मीन, कई मीन निकल रहे होंगे। एक चीज़ को ही सब डिफाइन कर रहे हैं तो लगभग सिमिलर ही वर्ड होंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है। आपको सिर्फ इनके जो स्टेटमेंट हैं ये याद रखने हैं। किसने तो इसको साइंस कहा है, किसने दार्शनिक पक्ष कहा है, ये एक बार आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसको एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करते टाइम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। भाई दार्शनिक पक्ष कहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है, दार्शनिक पक्ष कहा है इसका क्या मतलब है, ये आपको वहाँ पे समझाना है। उसके बाद में कीटन आते हैं। कीटन ने विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन व उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था विधि शास्त्र का विज्ञान है। पैटर्न आते हैं। उन्होंने विधि शास्त्र विधि से संबंधित अध्ययन है ये बताया है। उसके बाद में गरे आते हैं। गरे कहते हैं विधि शास्त्र न्यायालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों एवं अभिकथन के क्रमबद्ध व्यवस्था तथा उन नियमों में अंतर्निहित सिद्धांतों की विधि का विज्ञान है। इन्होंने कहा है कि विधि शास्त्र जो है न्यायालय में जो कथन क्रमबद्ध रूप से अनुसरण किए जाते हैं और उनमें अंतर्निहित और उनके अंदर जो भी सिद्धांत निहित हैं उनकी विधि का विज्ञान ही विधि शास्त्र है। साथियों, इन्होंने कहा कि जैसे कि न्यायालय के अंदर जिस प्रकार से विधि कानून का अनुसरण किया जाता है वो सब नियम कथन और उनके अंदर निहित जो भी सिद्धांत हैं वो सभी विधि का विज्ञान है। मतलब ये भी एक ओवरव्यू हुआ कि कानून भी न्यायालय है, न्यायालय में अब कानून कानून है न्यायालय में किस तरीके से नियम माने जाएंगे। आप सोचो, न्यायालय में कानून जो है वो एक
जो भी लॉ बनेगा वो एक विधि के अनुसार ही बनेगा, और जो भी कथन दिया जाएगा वो भी विधि के समकक्ष ही होगा। तो यहाँ पे कोशिश किया गया है अपने को समझाने का कि न्यायालय में जो कानून यूज होते हैं और जो कथन दिए जाते हैं उन सभी का सिद्धांतों की विधि ही विधि का विज्ञान है। अंत में गरे की बातों से ये स्पष्ट होता है कि न्यायालय में द्वारा अपनाए गए नियम वैज्ञानिक अभिकथन और क्रमबद्ध व्यवस्था में दोनों में आपस में संबंध है, और तथा दूसरा यह है कि न्यायालय द्वारा अपनाए गए नियम अंतर्निहित सिद्धांत विधि शास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। अतः यह कहा गया है कि न्यायालय में जो भी अभिकथन यूज किए गए हैं वो और वैज्ञानिक अभिकथन है उन क्रमबद्ध व्यवस्था में एक सिमिलर है। जैसे साइंस का कोई व्यक्ति अपना कोई प्रैक्टिकल करता है तो उसके लिए वो भी स्टेप बाय स्टेप चलता है, इसी प्रकार से न्यायालय में जो भी कोई कथन होता है वो अपने दायरे में रह करके और स्टेप बाय स्टेप चलता है। इन्होंने यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई। उसके बाद में अपने पास अल्पियन नाम के एक विधिवेत्ता आते हैं, वो इसको विधि शास्त्र को बताते हैं कि मानवीय एवं देवी विषयों का ज्ञान तथा न्यायपूर्ण व अन्याय का विज्ञान है। उन्होंने कहा है कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है यह मानवीय एवं देवी विषयों का ज्ञान, मतलब मानव और देवी विषयों मतलब देवताओं का ज्ञान है, और ये तथा न्याय और अन्याय के बारे में अपने को बताता है। इन्होंने अपने को इस बारे में ये कहा है। अंत में सेठना नाम के व्यक्ति आते हैं, वो अपने को बताते हैं विधि शास्त्र सामाजिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक आधारों के आधार के साथ मूलभूत विधिक सिद्धांतों का अध्ययन है तथा विधिक अवधारणाओं का विश्लेषण है। अतः ये कहना चाहते हैं कि विधि शास्त्र जो है समाज, इतिहास और दार्शनिक इन सब के दर्शन के रूप में है। मतलब विधि जो है वो अब भी लग रही है समाज में, इससे पहले भी लग रही थी और ये आगे भी लगता रहेगा। इन सब की जो विधि जो कानून पहले जो रहे अब जो हैं इन सब का एक ओवरव्यू है, वही विधि शास्त्र है। दोस्तों अपने को विधि शास्त्र और अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है बाबेल सीरीज का, उसके आधार पे क्वेश्चन क्या है, जूरिस्प्रूडेंस को परिभाषा दीजिए और विधि शास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध का उल्लेख कीजिए। देखिए विधि शास्त्र क्या है ये मैंने आपको समझाया। विधि शास्त्र जूरिस और प्रूडेंस दो लैटिन नामक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जूरिस शब्द का अर्थ है कानून, प्रूडेंस शब्द का अर्थ है ज्ञान, अतः कानून का ज्ञान। अतः मोटा मोटा अगर कहा जाए तो विधि का ज्ञान होना ही जूरिस्प्रूडेंस है। इसके बाद मैंने बताया कि जूरिस्प्रूडेंस को अलग अलग विधिवेत्ताओं ने अपने अपने विचारों से कैसे कैसे व्यक्त किया। सब ने अपने अपने विचार रखे। इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन अपने पेपर में आता है तो सबसे पहले अपन जूरिस्प्रूडेंस को लिखेंगे, जूरिस्प्रूडेंस के बारे में डेफिनेशन लिखेंगे, जूरिस्प्रूडेंस दो शब्दों से मिलकर बना है ये लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे कि इसको समय समय पे बहुत अधिक विधिवेत्ताओं ने इसके बारे में खूब अपनी अपनी राय दी है, अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपने अपने आधार पे इसको डिफाइन किया है। इनका नाम लिखेंगे, एक एक को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और अंत में ये जो क्वेश्चन अपने को कह रहा है विधि शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध का उल्लेख कीजिए। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है ये आपको मैं बताता हूँ। सामाजिक विज्ञान के अंदर क्या क्या आते हैं, विधि शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, यही तो आते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अंतर बताता हूँ विधि शास्त्र और समाजशास्त्र में। समाजशास्त्र क्या है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये क्या ही आ गया समाजशास्त्र। देखिए समाजशास्त्र के अंदर समाज के बारे में जिसका ज्ञान जो अध्ययन किया जाए समाजशास्त्र, विधि के बारे में अध्ययन करना विधि शास्त्र, ये तो आपको एक शब्द का नाम सुनते ही ओवरव्यू पता लग रहा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि समाजशास्त्र और विधि शास्त्र का एक महत्वपूर्ण घनिष्ठ संबंध रहा है, क्योंकि जैसे समाज के बारे में ज्ञान, समाज भी चलता है तो एक कानून के आधार पर ही चलता है। तो समाज के जो कानून होते हैं वो विधि के आधार पर ही होते हैं। अतः कहा गया है कि समाज शास्त्र और जो विधि शास्त्र है दोनों ही घनिष्ठ संबंधी हैं, जिसमें कहा गया है कि विधि शास्त्र मानव आचरण को नियंत्रित करने से संबंधित विधि होने के कारण विधि का
विज्ञान है तो शास्त्र मानवीय अंतर संबंधों का स्वरूप का विज्ञान है। मतलब विधि जो शास्त्र है, ये विधि मानव के अंदर निहित आचरण को नियंत्रित करने के लिए विधि का ज्ञान कराता है। उसी प्रकार समाज शास्त्र है, वो इंसान को एक समाज में रहने का रहन सहन और ये सब वो करता है, डिजर्व करता है कि वो उसके दायरे को लांघ करके ना जाए। अतः कहा गया है कि जैसे कि समाज का कोई व्यक्ति समाज के दायरे को लांघ के ना जाए, उसी प्रकार से विधि आदमी को बाउंड करता है कि वो विधि के विरुद्ध या विधि के नियमों से बाहर होकर कोई काम ना करे। अतः दोनों को मिलाकर के सोशलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस कहा गया है। मतलब जो सोशलॉजी और जूरिस्प्रूडेंस दोनों को मिला करके एक नया सब्जेक्ट, एक नया वो अपने सामने उभर कर आता है, जिसको सोशलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जाना गया है। समाज शास्त्रीय विधि शास्त्र, समाज के शास्त्र के बारे में कानून का अध्ययन करना ही समाज शास्त्रीय विधि शास्त्र होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, विधि शास्त्र और अपने समाज शास्त्र में क्या संबंध है, ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार से व्यक्ति को कानून के दायरे में रहते हुए सब काम करने होते हैं तो विधि शास्त्र हो गया, उसी प्रकार से समाज में भी व्यक्ति को समाज के में अंतर्निहित सभी दायरों में रहते हुए काम करना पड़ता है। अतः दोनों को सिमिलर मान करके, दोनों को मिक्स करके एक सब्जेक्ट बनाया गया है, जिसको सोशलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से कहा गया है। इसके अलावा सेकंड टॉपिक अपने उस पर आते हैं, विधि शास्त्र और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किसे कहते हैं? फिलोसफी। जैसे मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान के अंदर मानव की मस्तिष्क का गहनता से अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से जैसा कि मैंने कहा, जूरिस्प्रूडेंस में अपन क्या करेंगे? कानून की गहनता से अध्ययन करेंगे। अब देखो दोनों सिमिलर हुए या नहीं हुए। एक तरफ अगर अपन मानव के मस्तिष्क का गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, और दूसरे साइड अपन जो बात कर रहे हैं कानून का गहनता से अध्ययन करने की बात कर रहे हैं। अतः ये दोनों भी बिल्कुल सिमिलर हुए, और इनके आधार पे कहा जा सकता है कि भाई मानव के मस्तिष्क का गहन अध्ययन करना फिलोसफी, और कानून का गहन अध्ययन करना जूरिस्प्रूडेंस। अतः दोनों सिमिलर ही लगते हैं, और इनके आधार पर इनको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे किसी रोगी के कहा, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे किसी रोगी होता है, उसको रोग से निवारण के लिए दवाई दी जाती है। उसी प्रकार से अपराध शास्त्र में किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है, और दोनों ही तरीके से, जैसे उसको रोगी को दवा दी, रोगी ठीक, अपराधी को दंड दिया, अपराधी ठीक हो जाएगा। मतलब अपराधी अपना अपराध मुक्त होगा, उस अपराध से मुक्त तो नहीं होगा वो, लेकिन वो अपराध जो है उसके लिए उसको एक सज़ा मिल जाएगी, तो हो सकता है उसमें में भी सुधरने के उसके चांस होते हैं। तीसरा पॉइंट है, विधि शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है। दोस्तों, इतिहास, हिस्ट्री आप जानते ही हैं क्या है हिस्ट्री। पुरानी इतिहास को मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, इतिहास का मतलब है हिस्ट्री, पुराना जो बीत चुका उसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास का मतलब जो आज से पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। इसी आधार पर आपको पता है जूरिस्प्रूडेंस को अपन ने क्या कहा है कि जो भी कानून का गहनता से अध्ययन करता है उसको जूरिस्प्रूडेंस कहेंगे। कानून का गहनता से ज्ञान होना जूरिस्प्रूडेंस है। अतः जूरिस्प्रूडेंस और हिस्ट्री को मिलाकर के अलग ही वो उभर कर सामने आता है टॉपिक, जिसको कहा गया है हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये अलग अलग शाखाएं बन के अपने सामने उभर के आ रहे हैं। जैसे अपन अभी विधि शास्त्र और समाज शास्त्र को पढ़ा तो अपने को सामने आया अपने सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। सेकंड अपने फिलोसफी और जूरिस्प्रूडेंस को साथ में रिलेट करके पढ़ा। अब थर्ड अपन हिस्ट्री और जूरिस्प्रूडेंस को साथ में पढ़ रहे हैं। तो तीसरी ब्रांच यहाँ पे जो उभर के सामने आ रही है हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस अपने सामने समझ आ रही है उभर के। नेक्स्ट जो है विधि शास्त्र और दर्शन शास्त्र में आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में बात करें। दर्शन शास्त्र का मतलब क्या है? फिलोसफी। दोस्तों, फिलोसफी को आप अच्छे से जानते होंगे। फिलोसफी को क्या कहा है?
फिलोसफी अपन किसे कहेंगे? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में अपने को क्या होता है कि दर्शन शास्त्र विधिक संस्थाओं, सिद्धांतों और इसके उद्देश्यों का, आवश्यक तत्वों का अध्ययन ही दार्शनिक मार्ग या दर्शन शास्त्र कहलाता है। दोस्तों, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हमें विधिक संस्थाओं, सिद्धांतों और उनके उद्देश्यों के बारे में पढ़ना होता है। उसी प्रकार से विधि शास्त्र में अपने को कानून के बारे में पढ़ना होता है। अतः इन दोनों को भी एक सिमिलर पॉइंट मानते हुए बताया गया है कि ये दोनों सेम ही हैं और इनमें आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। जिस प्रकार से दर्शन शास्त्र अपने को संपूर्ण ज्ञान की बात करता है, किसी भी चीज़ का संपूर्ण ओवरव्यू को अपन दर्शन शास्त्र कहेंगे। उसी आधार पर विधि शास्त्र है, ये भी अपने को कानून का जो संपूर्ण ज्ञान है ये अपने को प्रोवाइड करता है। अतः ये दोनों भी सिमिलर। लास्ट टॉपिक अपन से, लास्ट जो इसके ब्रांच है वो मैं आपसे साझा करूँगा, विधि शास्त्र और विज्ञान में अंतर क्या है, विज्ञान में संबंध क्या है। अभी जैसे कि पीछे आपने सुने अनेक विधिवेताओं के जो कथन थे कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, उनमें से 5 या 6 ने अपने को एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि जूरिस्प्रूडेंस साइंस है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जूरिस्प्रूडेंस का साइंस से तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। इस आधार पे कह सकते हैं, उन्होंने अपना कथन दिया, तर्क दिया कि जिस प्रकार से प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है, उसी प्रकार से अपने विधि के क्रमबद्ध अध्ययन को जूरिस्प्रूडेंस कहा जाएगा। और दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। संपूर्ण ज्ञान साइंस का होना विज्ञान है, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान है। जिसी प्रकार से विधि का क्रमबद्ध अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन ही विधि शास्त्र है। दोस्तों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट वीडियो था। मैं आपसे आग्रह करूँगा, अगर मेरे से वीडियो में कोई मानवीय भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। दूसरा, वीडियो में आपको क्या कमी लगी, अगर मेरे में कुछ कमी आपको महसूस होती है कि मैं किस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, तो आप मेरे को सजेस्ट करें कि अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ करके मुझे सजेस्ट करें कि मैं और बेहतर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और अब ये सब कहते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, नमस्कार, राम राम।